नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं 8 जुलाई को अमरनाथ में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कई अमरनाथ यात्री, नंबर्स की बात करें तो 16 अमरनाथ यात्री, उन्होंने उनकी प्राण भी चली गई क्योंकि वो फ्लैश फ्लड्स में लैंडस्लाइड एंड मड स्लाइड का शिकार हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम एक टॉपिक को समझें और वो है क्लाउड बर्स्ट। हालांकि आईएमडी ने कहा कि जो अमरनाथ में हुआ वो एग्जैक्टली एक क्लाउड बर्स्ट नहीं है एंड उसके प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, कब किसी भी फ्लड को हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो ये डिफरेंस मालूम होना बड़ा आवश्यक है। तो आइए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो और ये भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों पहाड़ी इलाकों में अक्सर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो अधिक बादल क्यों वहां फटते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, क्या क्लाउड बर्स्ट होने के पीछे क्या मैकेनिज्म है, इन सभी को आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है एंड कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट से भी इसको हम कवर करेंगे कि कैसे इससे बचा जाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप देख सकते हैं मेरे स्पेशल क्लास है डेली 4 PM टू 6 PM, जिसमें निकालो प्रीलिम्स 2023 सीरीज में रन कर रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, मई महीने तक का करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया है, तो वो भी अब खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद आगे के महीने के कवर करेंगे और पास के कुछ महीने बचे हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके सिवा एनवायरमेंट ज्योग्राफी की प्लस कोर्स है, उसका हिस्सा जरूर बने एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन आंसर राइटिंग कवर करती है। तो निश्चिंत होकर आप कोड यूज कर सकते हैं KC10। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं न्यूज में क्या है। तो दोस्तों, अमरनाथ में जम्मू कश्मीर जुलाई 8 फ्लैश फ्लड्स हुए और 16 लोग उनकी डेथ हो गई एंड 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अब दोस्तों, इस प्रकार के जब भी इंसिडेंट्स होते हैं बादल फटने के या फिर फ्लैश फ्लड्स के, तो माउंटेनस रीजन्स में अक्सर हम सुनते हैं, जिसमें कई बार लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है, इकोनॉमिक लॉस भी काफी ज्यादा साथ ही साथ इसका देखने मिलता है। तो आईएमडी ने हालांकि कहा अगले दिन जुलाई 9 को कि अमरनाथ में जो हुआ वो एग्जैक्टली एक क्लाउड बर्स्ट नहीं था। तो अब यहां पर बहुत जरूरी है कि एक क्लाउड बर्स्ट कब होता है ये हम समझें। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो कोई भी बारिश को हम कहते हैं बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट होना, जब उस वेदर स्टेशन में यानी उस इलाके में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा बारिश हो जाए। यानी कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में यदि 1 आवर में मोर देन 100 mm बारिश होती है, तब हम कहते हैं बादल फट गया। तो इस प्रकार से जो बारिश होती है, अचानक से बहुत बारिश होती है और फ्लैश फ्लड हो जाता है। दोस्तों, अब 10 सेंटीमीटर 1 आवर में, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश बहुत ज्यादा होती है। आप सोच सकते हैं, हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में बहुत बारिश होती है। जब इक्वेटोरियल रीजन में क्लाइमेट पड़ते हैं वहां पे कितनी बारिश होती है, तो ऑन एन एवरेज आप देखें तो 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर साल भर बारिश होती है। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल रीजन में हर रोज बारिश होती है 4 बजे 5 बजे शाम को। तो वहां पे रोज 365 दिन में 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और तब हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में बहुत बारिश होती है और घने घने जंगल होते हैं। यहाँ पे 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हो जा रही है। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं एंड यू कुड लेट दैट सिंक इन, नाउ यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर, क्या मतलब हुआ 10 सेंटीमीटर पर आवर का। तो इसीलिए जो अमरनाथ में हुआ वो अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर पर आवर जितनी बारिश नहीं हुई, उससे कम बारिश हुई है। वहां पे अगर आप देखें तो शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में 31 mm ऑफ रेनफॉल हुआ एंड एग्जैक्टली इसी वजह से आईएमडी का कहना है ये क्लाउड बर्स्ट कहना इसे गलत होगा, लेकिन हाँ ये एक फ्लैश फ्लड तो था ही, अचानक से आने वाला फ्लड इज फ्लैश फ्लड, तो इट वॉज डेफिनेटली अ फ्लैश फ्लड। तो अब क्लाउड बर्स्ट कैसे होते हैं, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मोर देन 10 सेंटीमीटर पर आवर वाली बारिश को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो होता यूं है दोस्तों, मान लीजिए एक जमीन है इस प्रकार से, इस जमीन में अब हो यूं रहा है कि जो गर्म हवा है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर उठ रही है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है। अब ये जो हवा गर्म ऊपर उठ रही है, जाहिर सी बात है जैसे जैसे ऊपर उठेगी ये टेम्परेचर इसकी क्या होने लगेगी, ऊपर उठने पे ड्रॉप करने लगेगी। तो टेम्परेचर क्या हो रही है इसकी, ड्रॉप कर रही है। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी
रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आप देखें तो वो इंक्रीज करने लगेगी। एक पॉइंट के टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा और वहां पे वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाएंगे। तो जो भी हवा में वाटर वेपर है वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से वाटर ड्रॉपलेट में तब्दील हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो ऊपर से आने वाली हवा इतनी ही मजबूत है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, इसको नीचे आने ही ना दे। तो ये क्या करेगी, इसको होल्ड करके रखेगी और ऊपर ले जाएगी और ऊपर ले जाएगी। और इस प्रकार से ये जो अप ड्राफ्ट, ये जो ऊपर जाने वाली हवा है, इसको क्या कहेंगे, अप ड्राफ्ट। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि अप ड्राफ्ट इतना स्ट्रांग है, ऊपर जाने वाली हवा इतनी ही स्ट्रांग है, ये साइक्लोनिक कंडीशंस में भी हो सकता है वैसे, तो ये इतना ही स्ट्रांग हो रखा है कि जो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गए और यूजुअली वो कंडेंस हो जाते, वजन से नीचे गिर जाते, प्रेसिपिटेशन हो जाता, बारिश हो जाता, वो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा, वो बस और बस कंडेंस होके ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट बन के घूम रहा है, क्योंकि नीचे से हवा ऊपर चढ़ती जा रही है। फाइनली एक टाइम आएगा अचानक से जब अपड्राफ्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा। अब जब अपड्राफ्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ये ऊपर उठाने वाली हवा क्या होगी, अचानक से बंद हो जाएगी। जब ये अचानक से बंद हो जाएगी तो ये इतना सारा वाटर ड्रॉपलेट जो कि यहाँ पे जमा हुआ था वो क्या होगा, वो अचानक से कुछ इस प्रकार से गिरेगा ना, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तस्वीर में। तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जो देखिएगा, इसको मैं भी वापस दिखा रहा हूँ, तो इस प्रकार से अचानक से वो गिरेगा और 10 सेंटीमीटर पर आवर से ज्यादा बारिश हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि कई बार तो ऐसा वायलेंट डाउनपोर होता है कि 70,000 टन पानी 1 एकड़ की जमीन में गिर जाता है बहुत ही कम देर में। तो इस प्रकार से बहुत भीषण आप देखें तो इससे आप देखें तो जान माल हर प्रकार की समस्या होती है। तो अब सवाल उठता है माउंटेनस रीजन्स में ये ज्यादा क्यों होते हैं। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। माउंटेनस रीजन्स में अगर आप देखें तो टेरेन ऐसा हो जाता है, ऊपर में हवा ठंडी, नीचे में हवा गर्म, और इसमें ये अप ड्राफ्ट एयर है, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए हवा जाना चाह रही है। तो इस वजह से आप देखें तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हवा तेजी से ऊपर उठती जा रही है और ये ऊपर जाने वाली हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि ऊपर हवा को पुश करती रहती है। तो इस वजह से यहाँ बादल बन चुके हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया है, क्लाउड सैचुरेट हो चुके हैं, रेडी टू कंडेंस हैं, लेकिन ये कंडेंस नहीं हो पाते क्योंकि ये अप ड्राफ्ट एयर अक्सर बिकॉज ऑफ द टेरेन काफी ज्यादा, आप अगर देखें बिकॉज ऑफ द टेरेन, इस प्रकार से ये काफी स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट करंट्स आपको देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार से सैचुरेटेड क्लाउड तो बन गए लेकिन वो कंडेंस नहीं कर पा रहे क्योंकि रेन ड्रॉप्स बन चुके। रेन ड्रॉप्स गिरने के बजाय हवा में आप देखें तो बादल में ही ऊपर जाने वाली हवा उसको और ऊपर लेते जा रही है और जैसे जैसे नीचे से गरम गरम हवा ऊपर आ रही है वो भी साथ में जो मॉइस्चर लेके आ रही है वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स बन के ऊपर जाते जा रहा है। एक पॉइंट आता है या तो अपड्राफ्ट कमजोर हो जाए या तो पानी का वजन इतना ज्यादा हो जाए इस बादल में कि और अपड्राफ्ट सस्टेन नहीं कर सकती उसको ऊपर ले जाना, तो उसके बाद वो गिर जाती है। तो इस प्रकार से माउंटेनस रीजन्स में काफी ज्यादा आप देखें तो ये जो अपड्राफ्ट है अक्सर इस प्रकार से बन जाती है और इस वजह से माउंटेनस रीजन्स में काफी ज्यादा आप देखें तो बादल फटने के केसेस देखने मिलते हैं। अब एग्जाम्पल ही ले लीजिए, उत्तराखंड में 2013 में वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स भारत के इतिहास में था। 5,700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 2015 में 4 लोग इंक्लूडिंग एक ही परिवार के 3 लोग फियर्ड किल्ड थे। एंड धर्मपुर इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कई घर डिमोलिश हो गए थे हेवी रेन से। एंड आप देखें तो आधा डजन विलेज इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट में इमेंस डैमेज हुआ था। कई जानवर भी मिट्टी में दफन हो चुके थे। तो इस प्रकार के आप देखें तो काफी ज्यादा समस्या रहती है। क्लाउड बर्स्ट होता है तो पहाड़ी इलाके में इससे लैंडस्लाइड होता है, इसी से आप देखें तो स्लम्पिंग होती है, मड फॉल होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। सारी चीजें एसोसिएटेड है जो हमें जाननी चाहिए। अब सवाल उठता है क्लाउड बर्स्ट को कैसे मैनेज करें। दोस्तों सबसे पहले तो अभी की ही बात कर लेता हूं। अगर क्लाउड बर्स्ट हम अमरनाथ की बात कर रहे हैं, यदि बनिहाल में जो डॉपलर रडार है यदि वो फंक्शनल होता तो कहा जा रहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट को प्रेडिक्ट कर लिया जाता। तो सबसे पहले तो हमें अपने डिजास्टर प्रिपरेशन पे खर्च करना चाहिए। बनिहाल में जैसा हमने कहा कि डॉपलर रडार जैसी टेक्नोलॉजी पर हमें खर्च करना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानिएगा इसको डॉपलर रडार। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, डॉपलर रडार लंबे डिस्टेंस तक लंबे एरिया को कवर नहीं करता। छोटे से एरिया में डिजास्टर अगर होगी
तो उसके जरिए हमें प्रिडिक्शन मिल जाता है, तो प्रिडिक्ट कर लेता है बारिश कितनी होने वाली है, कितनी ज्यादा होने वाली है। बाकी क्लाउड बर्स्ट अगर आप देखें तो ये सडन इवेंट होता है, इसको प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव डॉपलर रडार चाहिए। लेकिन इस प्रकार के सेंसिटिव रीजन्स में जहाँ पे इतने यात्री जा रहे हैं तो वहां पर ये बंदोबस्त होना चाहिए। इसके सिवा जो भी सेटलमेंट डिजाइन है, जो पैटर्न है हिली एरियाज में, उसको हमें प्लान करके बसाना चाहिए। वहां पे शहर बसा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कहीं भी दोस्तों हो सकता है यहाँ से कोई झरना चलता हो, उसके इलाके में झरना कभी गिरती हो, उसके इलाके में हमने गांव बसा दिए। अब जब बारिश होगी तो वही नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर है, पानी तो वैसे ही फैलेगा, साथ में मिट्टी लेके जाएगी, तो उसी प्रकार से वहां पे जो घर होंगे वो उसमें डूब जाएंगे, तो पानी उसको कैरी करके ले जाएगी, गिरा देगी। तो सेटलमेंट्स जब डिजाइन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम वहां की जो नेचर है उसके साथ मिलकर सेटलमेंट डिजाइन करें, उसके विरुद्ध जाकर ना करें। टूरिज्म को भी रेगुलेट करना होगा, साथ ही साथ इन इलाकों में स्लोप मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो घर बन रहे हैं दोस्तों, जो स्टीप वाला स्लोप है अक्सर वो ज्यादा वल्नरेबल होता है लैंडस्लाइड के, तो जेंटल वाले स्लोप में हमें घर वगैरह भी बसाने चाहिए, तो इस तरफ हमें मूव करना चाहिए। इसके सिवा हमें फोकस करना चाहिए एफॉरेस्टेशन में, एंड वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफॉरेस्टेशन होती है तो जो सरप्लस वाटर है एक तो वो रिचार्ज हो जाता है मिट्टी के द्वारा। नंबर 2 अगर आप देखें तो जब लैंडस्लाइड होती है तो वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, तो मिट्टी को गिराना पानी के द्वारा इतना आसान नहीं होता, मास वेस्टिंग में इतना आसान नहीं होता कि पानी की इतने आसानी से मिट्टी गिर जाए नीचे बसे गांव पे। तो इसके सिवा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की इंसिडेंट होती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो गोल्डन आवर होता है किसी भी डिजास्टर के बाद। जब हम रिस्पॉन्ड यदि करें तो हम काफी जान बचा सकते हैं, तो उसमें लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने में। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब भी आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है, एंड साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शन एंड आंसर राइटिंग में मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें तो यूज दी कोड KC10 एंड फिर मुझसे संपर्क करें फॉर हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, अप टू 15% ऑफ है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 58,527 रुपीज एंड 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 75,129 रुपीज। तो दोस्तों ये कोड यूज करें KC10 फॉर माई फ्री हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो सेविंग्स है आपको काफी ज्यादा सेविंग्स मिल रही हैं, 3 साल में भी है, 2 साल में भी है, 18 महीने में भी है, तो अपने हिसाब से आपकी जैसी प्रिपरेशन है उसके अनुसार आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। CSE अश्योर प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो CSE अश्योर मिलता है, जिसमें 1 साल अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी, तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलता है हमारी ओर से। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं UPSC CSE टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने मिल रही है, तो मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। UPSC CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है संडे को, मैकबुक एयर रैंक 1 को है, आईपैड रैंक 2 को है, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 को है, 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट कार्ड्स भी मिलने वाला है। तो यूज द कोड KC10 एंड गेट बिकम पार्ट ऑफ इट। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसमें एनरोल कर लो। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, लाइव मेंटरशिप है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस है, तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0% EMI पे हैसल फ्री लोन भी आपको अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, 2 घंटे में ही अप्रूवल है। दोस्तों UPSC CSE बैचेस भी हमारे जुलाई 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, 2024 के लिए बैचेस हैं, 2023 के लिए बैचेस हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE लर्निंग अभी अपग्रेड होने वाला है, कुछ न्यूज आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।